हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअली फंक्शंस हम सीखेंगे और इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स। देखिए, ये दोनों फंक्शंस और इनके डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आपको मैं बोलूं इंटीग्रेशन तक ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये फंक्शंस क्या हैं? एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, सो चलिए पहले वन बाय वन मैं इन फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, फिर इनके डेरिवेटिव्स पे। तो सबसे पहला जो फंक्शन था जो मैं आपको बोला था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये जो फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल, ये कैसे डिफाइंड होता है? पहली चीज समझिए, ये फंक्शन होता क्या है। तो मैं एज्यूम करता हूं कि एक रियल नंबर लेता हूं, लेट बी जो है ये कोई भी रियल नंबर है सच दैट बी पॉजिटिव है और बी नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है ना? देन y इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू बी टू द पावर x, जहां पे x क्या है? कोई भी रियल नंबर है। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड the exponential function, is called the exponential function। इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड है तो इसको बी को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं ना। तो बेस पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, इसी बेस को लेके एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या b को पॉजिटिव है और b जो है नॉट इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स क्या हुआ? इसको हम यहां से दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक क्या? पहली चीज रियल लाइन सिस्टम पे आप आए। रियल लाइन सिस्टम पे जब आप आएंगे तो मैं जो बोलना चाहता हूं इसको समझिए। यहां पे ये 1 है, पॉजिटिव है, मतलब यहां पे 0 है। तो 0 और 1 के बीच में देखिए, पहली चीज बी पॉजिटिव मतलब 0 से लेके पूरा इंफिनिटी तक जाएगा, 0 को छोड़ के आगे। 1 को नहीं लेना है, मतलब बीच में 1 को मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे मैं दो पार्ट में बी को ब्रेक करूंगा, एक तो 0 1 के बीच में, फिर 1 से बड़ा। तो यहां पे दो केसेस मैं ले रहा हूं। एक क्या ले रहा हूं? जब बी जो मेरा है ना वो पॉजिटिव तो है लेकिन 0 1 के बीच में है, और दूसरा केस जो मैं ले रहा हूं ना, बी जो है ग्रेटर देन 1। देखिए इस ग्राफ से। अब यहां पे बेस्ड ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है फ्रेंड्स। मैं क्या कर रहा हूं, जो बेस बी है ना उसको दो पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया। अब यहां पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब 0 से 1 के बीच में आता है तो इसका ग्राफ देखिए क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इसके केस में जो मेरा ग्राफ आता है वो कैसा होता है? ध्यान दीजिएगा, वो कुछ मेरा इस तरह का एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनता है, ये ऐसे। ठीक है ना? ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सही नहीं बना। चलिए मैं इसको, ये अभी चलिए कुछ ठीक बना ना, चलिए कुछ ठीक है। तो ये मेरा क्या है? एक्सपोनेंशियल। अब यहां पे देखिए, जब 0 होगा x तो ये वैल्यू मेरी 1 होती है। और जब, अब ये सी बात है, यहां पे ये मेरा क्या ग्राफ है? b टू द पावर x का एक्सपोनेंशियल, लेकिन जब b मेरा क्या है? 0 से 1 के बीच में है। ठीक है ना? उसी तरीके से जब मैं इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस को ग्रेटर देन 1 ले लूंगा, ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस। तो उस केस में जो मेरा ग्राफ बनता है, जनरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो आप जानते हैं या हम रखते हैं ना, ये वाला ग्राफ। ठीक है ना? ये वाला ग्राफ। तो ये मेरा क्या है? एक्सपोनेंशियल का ही ग्राफ है, लेकिन जब भी मेरा जो बेस जो है ना ग्रेटर देन 1 है। और अब ये सी बात है, 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। देखिए, ये दोनों ग्राफ सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ही हैं, लेकिन यहां पे बेस जब 0 से 1 के बीच में होगा तब ये ग्राफ आता है, और जब बेस ग्रेटर देन 1 हो जाता है तब ये ग्राफ आता है। तो जैसे एग्जांपल, आपको कोई बोले कि हाफ की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका ग्राफ देखिए इस टाइप का आएगा। कोई बोले जैसे कि 1/4 रेज टू द पावर x, तो भी इसका ग्राफ इसी टाइप का आता है। यहां पे जैसे आपको कोई बोले एक्सपोनेंशियल ग्राफ, देखिए ये एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर x, e की वैल्यू क्या होती है? 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 जो है ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब e टू द पावर ग्राफ का, e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा आता है। कोई बोले 5 टू द पावर x,
तब भी उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। बस ये थोड़ा सा स्लोप चेंज होते जाता है, वो अलग इशू है, लेकिन ग्राफ का शेप ऐसे बनता है जब बेस ग्रेटर देन 1 हो, और जब बेस लेस देन 1 हो, मतलब 0 1 के बीच में हो, तब ग्राफ ऐसे आता है। अब एक्सपोनेंशियल की कुछ प्रॉपर्टीज है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, वो क्या है, ये देखिए जब x को इंक्रीज कर रहे हैं, आप अगर अभी पढ़े नहीं है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो जब x इंक्रीज करता है ना, देखिए x को जब ऐसे बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू घट रही है, मतलब ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा जब बेस 0 1 के बीच में आएगा। यहां पे जरा देखिए, जब x को आप इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, मतलब ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है। तो याद रखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा जब बेस जो है ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको दिया और इस फंक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दिया। अब इसमें डेरिवेटिव जब भी बात करते हैं ना, आप देखेंगे e⁻x का ही हम लेके चलते हैं। एनीवेज, अब चलिए नेक्स्ट जो ग्राफ जो फंक्शन हम पढ़ेंगे वो क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये मेरा क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है ना, या जिसको सिंपली आप क्या बोलते हैं, लॉग फंक्शन। तो लॉग फंक्शन कब डिफाइंड होता है, पहले ये चीज समझ लीजिए। तो देखिए लॉग फंक्शन को लिखते हैं ऐसे हैं, y = log x और बेस b। मतलब क्या हुआ, मैं x का लॉगरिथमिक निकाल रहा हूं और बेस मेरा क्या है b। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन तभी डिफाइंड होता है, 2-3 कंडीशंस है फ्रेंड्स। जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, जिस नंबर का लॉगरिथमिक निकालते हैं वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन होती हैं लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन होने के लिए। किसका, x जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हैं, और b क्या है, बेस। बेस पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1, और जिस नंबर का लॉगरिथमिक निकालेंगे हमेशा पॉजिटिव होगा। दैट मींस क्या हुआ कि निगेटिव नंबर्स का लॉगरिथमिक नहीं निकलता, 0 का लॉगरिथमिक नहीं निकलता। तो कोई अगर आपसे पूछे फंसाने के लिए कि log ऑफ -2 बताओ, बेस e मान लो ले लेता हूं, तो आप सीधे बोलेंगे कि लॉगरिथमिक ये डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि जिस नंबर का आप लॉग निकालेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आ गया। चलिए अब इसी तरीके से जैसे हमने एक्सपोनेंशियल में 2 पार्ट में b के ऊपर हमने डिवाइड किया था, तो यहां पे बेस जो है पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 ले रहे हैं। तो यहां पे 2 पार्ट पे क्या, जब बेस को मैं क्या ले लूं, b को 0 और 1 के बीच में, और यहां पे जब बेस को मैं क्या ले लूं, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो चलिए यहां पे जब बेस 0 1 के बीच में है तो ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस इधर y एक्सिस, ये मेरा क्या है, ओरिजिन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब बेस मेरा 0 से 1 के बीच में होगा तो लॉग फंक्शन का जो ग्राफ आता है ना, वो बहुत केयरफुली आपको ध्यान देना है, कुछ ऐसे आता है। चलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया बट ठीक है, मैं अच्छे से नहीं बन पाया। चलिए मैं इसको फिर से कवर करने की कोशिश करता हूं। चलिए कुछ ठीक बना। तो ये मेरा क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है log x बेस b, लेकिन इस केस में बेस जो है मेरा 0 और 1 के बीच में है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे बोले log x बेस 0.5, मतलब हाफ बेस लिया, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन जब बेस आपका ग्रेटर देन 1 होता है लॉगरिथमिक में, तो लॉगरिथमिक फंक्शन ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये है मेरा ओरिजिन। तो इस केस में जो लॉगरिथमिक फंक्शन जब ग्रेटर देन 1 बेस होगा, तो जो आप पढ़ते आए हैं शायद, ये देखिए ऐसे, ये मेरा ग्राफ होता है किसका, log x का बेस b, लेकिन बेस जो है ग्रेटर देन 1 है। तो जैसे ये कब आएगा, जैसे आपसे कोई बोले log x बेस 10 ग्रेटर देन 1, ऐसा ही कुछ ग्राफ आएगा। log x बेस e, नेचुरल लॉगरिथमिक जिसको बोलते हैं, इसका भी ग्राफ कुछ ऐसे ही आएगा। बस थोड़ा इधर उधर शिफ्ट मतलब स्लोप थोड़ा इधर उधर चेंज होता है जब ये बेस को अलग अलग, मतलब जैसे 10 बड़ा है ना e से, e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, लेकिन शेप ऐसे ही रहेगा। अब आते हैं
यहां पे भी जब बेस 0 से 1 के बीच में है लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो x को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू देखिए घट रही है, डिक्रीज कर रही है, मतलब ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है। लेकिन जब बेस ग्रेटर देन 1 है, x को जब इंक्रीज कर रहे हैं, y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये हो गया मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन की का जो डिफिनीशन बोलिए उसके ग्राफ्स। यहां पे जो हमें काम की चीज है, ये तो फंक्शंस के बारे में हो गया। लॉगरिथमिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम न्यूमेरिकल्स में आगे यूज करेंगे। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो क्या है? सबसे पहले जैसे मान लीजिए लॉग बेस b मैंने ले लिया और यहाँ पे दो नंबर हैं, मान लीजिए p और q। दो नंबर p और q के प्रोडक्ट का लॉगरिथमिक लेते हैं बेस b, तो ये क्या होता है? अलग अलग इन नंबर्स के लॉगरिथमिक के सम के इक्वल हो जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अलग अलग लॉगरिथमिक के सम के इक्वल हो जाता है फ्रेंड्स ये। अब चलिए, अब अगर दो नंबर्स के डिवीजन कोसेंट का अगर मैं किसी बेस पे लॉगरिथमिक निकालूं तो अलग अलग लॉगरिथमिक के डिफरेंस के इक्वल हो जाता है फ्रेंड्स, ये बेस सेम रहेगा। ठीक है ना? तो ये प्रॉपर्टीज आप पढ़े हैं, ये तो 9 10 से ये पढ़ते आए हैं। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज जो आप शायद न पढ़े हो, ठीक है ना, उसकी मैं बात करने जा रहा हूं। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत यूज होता है। मान लीजिए ये b मैंने लिया, इसके पावर एक लॉगरिथमिक मैं ले रहा हूं, मान लीजिए x, और यहां पे भी बेस b है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहां पे जो लॉग का बेस है वो b, ये b, और यहां पे भी जो b पावर मतलब नीचे लिखा है ना b के पावर, तो ये b जब सेम होता है तो ये किसके इक्वल हो जाता है? x के इक्वल होगा। एग्जाम्पल अगर आप करना चाहते हैं तो जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू द पावर लॉग, मान लीजिए 3 बेस 5, तो बाई प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। देखिए b ये 5 सेम है तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम यूज करेंगे। ठीक है ना? अब चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी, और ये और इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? आगे के लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी में इसको हम यूज करते हैं। क्या है? हम बेस बदल सकते हैं। बेस बदलना मतलब ध्यान दीजिए, ये क्या एक लॉग है, ऊपर कोई नंबर है, मान लीजिए p ले लिया और मेरा बेस क्या है? b। मैं क्या चाहता हूं ना, इसको मैं यहां पे बेस क्या है इस लॉगरिथमिक का? b। मैं चाहता हूं कि इसको शिफ्ट करूं किसी दूसरे बेस पे, मान लीजिए वो बेस क्या है? a। तो ये प्रॉपर्टी वाइज क्या होता है? log p बेस a डिवाइडेड बाई log b बेस a। बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, यहां पे p और q है ना, तो log p अपॉन log क्या हो जाता है? b। ये प्रॉपर्टी है, लेकिन यहां पे बेस चेंज हो जा रहा है, कोई तीसरा बेस, आप जो भी बेस लगाना चाहें वो बेस यहां पे आप लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिनको बार बार यूज करेंगे। एक और प्रॉपर्टी रह जाती है, इसको मैं लिख देता हूं, लॉग, मान लीजिए बेस b है x के पावर n, n कोई रियल नंबर है ना, और ऑब्वियस ही बात है वो इस तरह से होगा कि x टू द पावर n जो है पॉजिटिव आए, सीधी सी बात है। तो चलिए, ये क्या होता है? n log या x, मतलब अब अगर ये पावर n है तो n बाहर आ जाता है और log x बेस b। तो ये कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये 2 प्रॉपर्टीज मैं जोर नहीं दूंगा, ये दोनों आप जानते होंगे। हाँ, ये प्रॉपर्टी में भी आप ना पढ़े हो 9 10th लेवल पे, ये प्रॉपर्टी भी शायद ना पढ़े हो, और ये प्रॉपर्टी, तो इन तीनों पे आपको फोकस करना है, ये तीनों बार बार यूज होंगे। ठीक है? चलिए, हमने अभी तक क्या देखा, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कैसे डिफाइंड होता है, उसका ग्राफ्स हमने सीखा, लॉगरिथमिक फंक्शन का और लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज। हमें जो इंपॉर्टेंट अब रिजल्ट जो है ना, वो हमें यहां से जिनका यूज है इस एक्सरसाइज, मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 5.4 होगा, उसमें इन्हीं फंक्शन, अब ध्यान दीजिए यहां पे फंक्शन जो लेता है, अगर एक्सपोनेंशियल लेगा तो वो लेता है e टू द पावर x। e को मतलब लॉगरिथमिक में जाते हैं तो नेचुरल लॉगरिथमिक बोलते हैं, e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना? और जब लॉगरिथमिक फंक्शन लेगा तो बेस e लेता है। इन दोनों का डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो पहला जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, d बाई डी एक्स ऑफ
e टू द पावर x। याद रखिए, इसको रट लेना है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो e टू द पावर x का d बाई डी एक्स क्या होता है, खुद e टू द पावर x ही होता है। ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये एक ऐसा फंक्शन पहली बार शायद अभी आप देख रहे हैं कि उसका डिफरेंशिएशन खुद वही फंक्शन आ जाता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन खास करके e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का d बाई डी एक्स क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है फ्रेंड्स। ये रिजल्ट याद रखिए। दूसरा, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, बेस क्या है e, हमेशा याद रखिए। तो इसका d बाई डी एक्स लॉग x का बेस e, ये क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, 1 बाई x। ये दो फार्मूले हैं जिनको आपको याद करना है। इसी फार्मूले पे बेस्ड जो है आपकी अगली एक्सरसाइज है 5.4। ठीक है ना, बस ये दो रिजल्ट्स इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। फिर इसकी अगली एक्सरसाइज 5.4 है, वो क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मतलब वहां पे ये प्रॉपर्टीज जो मैंने 4 to 5 प्रॉपर्टीज आपको लॉग फंक्शन की बताया ना, इनको यूज करेंगे, बट वो आगे का चैप्टर है। अभी फिलहाल इस चैप्टर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैंने डिटेल में बताया। आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो केवल ये वाला केस लिया है फ्रेंड्स आपको, लेकिन मैंने जनरल आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया ताकि आपका जो टारगेट है जेई का या फिर अदर एंट्रेंस पीजीटी टीजीटी, तो आप ये फंक्शन को प्रॉपर समझे। यहाँ पे केवल ग्रेटर देन 1 पे ही एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जनरल ये होता है। उसी तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन में भी एनसीईआरटी में जब बेस को ग्रेटर देन 1 लेके चल रहा है, लेकिन जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन ये होता है। ठीक, और यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दिया है और ये फंक्शन डिफाइन किया है। अब इसके बाद हम क्या चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.4 में। होपफुली ये जो मेरा एफर्ट था बेसिक कॉन्सेप्ट का आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए फ्रेंड्स। याद रखिए, आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह का एफर्ट देने के लिए। ठीक है, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ये भी आप लिखें। चलिए, सो मिलते हैं अब एक्सरसाइज 5.4। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, नई बुक से पढ़ें। अगर 2023-24 बैच में आप एनरोल्ड है, 12 एग्जाम देना है आपको सीबीएसई का, तो आप नई बुक पढ़ें, क्योंकि आपका रैशनलाइज सिलेबस वाली बुक आ चुकी है। तो नई बुक से पढ़ें। हम जो कुछ भी कर रहे हैं नई बुक के अकॉर्डिंगली ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।